दोस्तों, अडानी ग्रुप एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार भी कारण काफ़ी शॉकिंग है। एक तरफ हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने नए एलिगेशंस लगाए हैं और दूसरी तरफ यूएसए में अडानी एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ अरेस्ट ऑर्डर्स इशू हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि स्टॉक मार्केट में आई बड़ी गिरावट के बाद भी अडानी के शेयर्स को खरीदने वाले कौन हैं? आखिर ये इन्वेस्टमेंट कौन सी गेम प्लान का हिस्सा है? चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इस ट्विस्ट का असली राज। U.S. Attorney's Office, it's charged Indian billionaire Gautam Adani bribery schemes from U.S. multi-billion-dollar bribery scheme with over $250 million towards solar energy contracts. सब कुछ शुरू होता है जनवरी 2023 से, जब हिंडनबर्ग रिसर्च की पहली रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स लिटरली फ्री फॉल कर गए। कंपनी के मार्केट कैप में करोड़ों का लॉस हुआ और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और अब एक साल बाद हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की है जो अडानी ग्रुप के ऑफशोर अकाउंट और फाइनेंशियल डिटेल्स को एक्सपोज करती है। ये एलिगेशंस इस बार और भी ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉड का भी जिक्र है। इसी बीच यूएसए के कोर्ट्स ने अडानी एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एलिगेशंस इनसाइडर ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर हैं। एक तरफ ये लीगल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अडानी के शेयर्स खरीदने वाले नए इन्वेस्टर्स सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन है जो इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद अडानी के शेयर्स खरीद रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी एक बार फिर अडानी के शेयर्स में इंटरेस्ट दिखा रही है। ये वही कंपनी है जो पहले भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर चुकी है। कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अडानी के शेयर्स में एक्सपोजर ला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये लोग अडानी ग्रुप के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर बेट कर रहे हैं? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट्स अडानी ग्रुप के रीन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए हो रही हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है जिसमें प्रॉफिट के लिए हाई रिस्क लिया जा रहा है। इन इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक मार्केट पर एक इमीडिएट इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। अडानी ग्रुप के शेयर जो पहले गिरावट में थे अब थोड़ा रिकवर करते नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक ने रिसेंट वीक्स में 10 to 15% का ग्रोथ दिखाया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सवाल ये है, क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अडानी ग्रुप की वैलिडिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये टेम्परेरी स्पाइक हो सकता है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हैं या नहीं। अब स्पेकुलेशंस की बात करें तो काफ़ी थ्योरी सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिंक्स की वजह से शेयर खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट से लिंक्ड प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रूव हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है इमेज रीबिल्ड करने का। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए इस तरह के ऑर्केस्ट्रेटेड परचेजेस किए जा रहे हैं। ये समझना अब मुश्किल है कि ये इन्वेस्टमेंट्स जेन्युइन है या एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी का हिस्सा। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की ये कहानी हर दिन नए ट्विस्ट ले रही है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, यूएसए के अरेस्ट ऑर्डर्स और नए इन्वेस्टर्स की एंट्री, ये सब मिलकर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अडानी ग्रुप अपनी रेपुटेशन वापस ला पाएगा या ये एक कंट्रोवर्सी का शिकार बनेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।